हेलो। हेलो श्रेया। गुड हाँ इवनिंग सर। श्रेया, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करें डाउट्स। यस सर, हाँ श्रेया बोलो। मेरे को ना सर थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना, हाँ हाँ एक बार आप मेरे को शॉर्ट में पूरा समझा देंगे सर, क्योंकि उसका ना मेरे को उतना कमांड और अच्छे से ना फील नहीं आता है कि जैसे बाकी चैप्टर्स का था, वैसा इसका नहीं है सिचुएशन। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस से कवर कर लूंगा, ठीक है। यस सर, मतलब सर जैसे डाउट क्लासेस में या फिर अगर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लें तो उसमें ही कवर कर दीजिए। हाँ ठीक है श्रेया। अ, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। आपने क्वेश्चन भेजा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5 while NO plus is of 3. हाँ Bond order of NO is greater than that of NO. Bond length of NO is greater than that of NO plus. इसमें क्या क्या है देखिए। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड NO प्लस का स्ट्रक्चर ये होगा और NO का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O और ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बोला 3, यहाँ पर 2.5, परफेक्ट। हाँ श्रेया, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर यस 2.5 बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ NO प्लस की क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू NO। NO की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। यस सर। इसमें क्या डाउट आया आपको? सर मेरे को था कि मतलब मेरा गलत हुआ, बट मैंने स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें क्या था, पीछे जो अगला ही पेज पे क्वेश्चन है, हम्म ट्रू फॉल्स करके एक है। सर एक हम्म बार आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कि जो आपने आपके पास है, क्योंकि मेरे पास मैंने फोन। मोबाइल में खोल रखा है श्रेया। ओके सर, आप उससे लॉगिन करके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, क्योंकि सर मेरे पास फोन नहीं है अभी। ओके रुको एक मिनट, मैं व्हाट्सएप वेब पे ओपन करता हूँ, एक मिनट देना जस्ट। श्रेया एक मिनट देना जस्ट। यस यस। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, व्हाट्सएप। हाँ, इसमें कौन से क्वेश्चंस देखते जाओ आप, एक मिनट खोल देता हूँ आप क्वेश्चंस। ऊपर 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 ऊपर, हाँ यहाँ पर आपने ये भेजे हुए थे, तो ये क्वेश्चन था श्रेया आपका। यस सर, इसका अगला वाला 1 मिनट देखेंगे। इसके नेक्स्ट आपने जो ये भेजा मेरा है। सही आया था, ये मेरा सही आया था। अभी सर देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें हाँ क्या है, NO और NO प्लस करके, ठीक है। और सर हमने ये पढ़ा था कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं हाँ उनका हाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, राइट। बिल्कुल, नियरली। हाँ अगर सही हम बात। पीछे से कंपेयर करेंगे ना, पीछे वाला देख के, हाँ NO प्लस और NO का, तो उसका जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको N2 माइनस और N2 के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो क्या बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। तो मेरे को उसमें N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। सो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा
NO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर जितना। जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा? NO प्लस के जितना। और जबकि N2 माइनस का होगा वो होगा NO के बॉन्ड ऑर्डर जितना। हाँ कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, समझा, मेरी गलती। तो फिर हाँ, तो ये N2 प्लस वाला जो है उसका हाँ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल कैसे आ गया N2 माइनस का? क्योंकि तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं, तो इक्वल कैसे आ गया? कौन सा वाला? दिस N2 N2 माइनस एंड N2 प्लस दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है नहीं, तो फिर उनका इक्वल कैसे आ गया बॉन्ड ऑर्डर? देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होने के लिए जरूरी नहीं है श्रेया। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी इक्वल हो सकता है कि आप बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो या एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक में केस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, एक में बॉन्डिंग में से एक रिमूव कर रहा हूं। मतलब N2 माइनस N2 का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप देखिए N2 का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। इरेजर में ले लेता हूं, ये N2 का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 3 से कितना चला जाएगा? 2.5। और एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, रिमूव करने के केस में क्या होगा? नीचे से हम लोग रिमूव कर देंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5 वापस से। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, तो आप हाँ, बॉन्डिंग में से एक कम कर दें तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, या फिर एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ा दें तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। समझा सर। समझा? ठीक है, हाँ, बता दो इसको। यस सर। फिर देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ डायमैग्नेटिक N2। मेरे को समझा ही नहीं था एक्चुअली क्वेश्चन, तो मैं तुक्का मार दी थी। ओके, यहां पर पॉइंट क्या है? देखो N2O का जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? तुक्का तो आपका ठीक था। यहां पर क्या होगा? जर्नल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये N2O का सर जर्नल, माइनस भी तो होगा क्योंकि ये N2 प्लस। माइनस कहाँ दे रखा है? सर ओके, एन। ये माइनस इस तरफ, हाँ ठीक है, हाँ वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ क्या केस होता है? इस केस में जो प्रॉब्लम कर रखी है वो क्या कर रखा है कि ऑक्सीजन के पास इन लोगों ने बोला कि एक मिनट, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ की, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की, कैन नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ डायमैग्नेटिक N2। अब इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। यस सर। पेयरिंग मतलब डायमैग्नेटिक। हाँ, अब ये तो वाला सब ठीक में लग ही रहा है। है आपको? ये तो वाले में सब क्या, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला तो गड़बड़ है। ये वाला कैसे है? N ट्रिपल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसे है श्रेया। -4, ये सही है क्या स्ट्रक्चर? यहाँ पे प्लस चार्ज वापस से 2 माइनस आएगा, यहाँ 2 माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है श्रेया, एक ये ऊपर वाला बनाया है। दोनों केसेस में पेयर्ड दिख रही है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखो, सी वाले में आपने बनाना है डबल बॉन्ड ओ। यहां भी सब पेयर्ड है श्रेया, हाँ, देखो यस सी सर। वाला ऑप्शन। डी हाँ, वाले में प्रॉब्लम क्या है कि डी वाले में आपका प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है? हाँ, ऑक्सीजन ने
देखो डी वाले में क्या प्रॉब्लम है, डी वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है श्रेया? नहीं, बस यही गड़बड़ होगी सारी। मेरे को ये क्लिक किया ही नहीं। तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर जो बी वाला पार्ट है जो मैंने किया है, तो हम्म, ऑक्सीजन, अच्छा वो स्ट्रक्चर ठीक है, इसने कन्नोट पूछा है। सर उसमें तो ऑक्सीजन ने हम्म 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने पेयरिंग की है ना, नाइट्रोजन के साथ। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग की है। कौन से वाले स्ट्रक्चर में? बी सेकंड वाला। वाले, ए वाले में, ए वाला ये नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन साथ पेयरिंग की। एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, मैंने गलत बनाया है। मैं बना देता हूँ, वापस से कोशिश करता हूँ। लेकिन श्रेया 3 के साथ पेयरिंग करके भी स्ट्रक्चर ठीक है, दिखाता हूँ क्यों। एन एन ट्रिपल बॉन्ड ओ, इतना तो ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 2 माइनस चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सर ये आपको पता कैसे चलता है कि किसके ऊपर प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, किसके पास -2 चार्ज है? श्रेया ये तो काउंट करना पड़ता है। मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो। ऑक्सीजन के पास जनरली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म, ओके, हम्म, डबल बॉन्ड इसने बना लिया, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके। तीसरा बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, है यस ना? सर। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, अब इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए था, हाँ, कोऑर्डिनेट हाँ, की वजह से। अब हम एक चीज और देख रहे हैं, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बना है। सही हाँ, बात हाँ, है। समझा। अब 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है तो इस पर 2 माइनस रख दिया, और न्यूट्रल करने के लिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यस समझा। अगला ओपन कर लो। यस सर, यस सर। हाँ श्रेया, इसमें बताओ क्या डाउट है? सर इसमें था कि वो लेंथ ग्रेटेस्ट, किसकी ग्रेटर है? हाँ, किसी ग्रेटर की हाँ, बॉन्ड। तो अभी जितना कम उसका, मतलब जितना ज्यादा, आई मीन कैसे कह सकते सिली हैं सर? मिस्टेक, बहुत सिली मिस्टेक। श्रेया, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाँ, तो साइज डिक्रीज होता है। यस सर। सो फॉस्फोरस का साइज सबसे बड़ा, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। हाँ सर, तो जिसका साइज ज्यादा बड़ा, उसका ठीक बॉन्ड है, ज्यादा बड़ा ऑक्सीजन कैसे? के साथ। ऑक्सीजन तो एटम सेम है हर जगह। हाँ उसका, ओके। पर सर अगर ऐसे देखेंगे, लॉजिक लगाए कि हाँ, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, तो उसको कम उतना रिएक्ट, उतना उसको स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, मतलब उसको और, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया, बस मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ, अरे सॉरी, एक सेकंड। ये देखो, ये क्या भेजा था आपने? ये उसके बगल में भी एक क्वेश्चन, बगल में क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। ओके, द फाइनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सर ये गलत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन पूछा है, तो हाँ। एक्साइटेशन अगर जब हम आई मीन एल से करेंगे, हम्म। आई मीन एमजी से करेंगे, एमजी से, हाँ, तो एमजी में क्या होता है, S2 होता है, तो ये तो फुल्ली बॉन्डेड है, तो सबसे ज्यादा फुल एनर्जी, फील्ड। फुल्ली फिल्ड है, आई मीन, हाँ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें लगनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। श्रेया, देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक में गड़बड़ हो सकता है, कि हो सकता है नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा, नाइट्रोजन सॉरी, कौन सा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा रख सकता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन उसके बाद वाला तो फिर ज्यादा ही कंटेन करेगा ना, मतलब सिलिकॉन में जब जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। हाँ, यस सर। तो एक एनामोली तो चल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलता। सिलिकॉन का तो 100% ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। हाँ, और सोडियम से मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, यस सर। है ना। तो पहला 786 737 नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए। हाँ, फिर देखो दूसरा ऑप्शन देखो, 497 577, ठीक है, मे पॉसिबल। भी पॉसिबल है। नहीं, 786 739 ये हटा दो ऑप्शन, क्योंकि सोडियम का फिर से ज्यादा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचा कौन सा, बी। समझे। समझा। हाँ। एक भी एनामोली नहीं है, बस सीधा ही दे रखा है। तो जो दिमाग चलना चाहिए वो इतना कि एनामोली आएगा तो भी एक आएगा, सब में एनामोली तो नहीं आएगा। एनामोलस यस। बिहेवियर से फेक एटम शो कर सकता है, वो भी थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, समझा सर। फिर बताओ, सर, हाईएस्ट पी कैरेक्टर। नहीं, पी कैरेक्टर वाला हो गया तो उसको शायद मिथेन होना चाहिए ना उसका आंसर। सी कौन एच सा फोर होना चाहिए? मिथेन होना चाहिए ना उसका आंसर, मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए ना, क्योंकि CH4 होता है तो sp3 होता है, 75% होता है। और सही बाकी बात है। तो बाकी सब में और कंपेरेबली कम होता है, 66% होता है, सही है, 25। सही है, तो सही है। मिथेन होगा ना आंसर। हाँ। तो उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ HNH इन NH3 is 107, तो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, इसने क्या बोला कि जैसे जैसे हम लोग पी कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, इसका जो दिमाग चल रहा है वो ये है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो, जब हम लोग sp3 से sp2 की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है ना श्रेया। यस सर। सर एक बार आप sp3 से रिपीट करेंगे? sp3 से sp2 की तरफ जाते हैं, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है। हाँ हाँ, यस सर। 109 से 120। और फिर 120। sp2 से sp पे जाते हैं तो 180 पे चला जाता है। हाँ, यस सर। मतलब वहां फिर से गैप आ गया, आप हाँ इंक्रीज देख रहे हो। और आप हाँ प्योर पी ऑर्बिटल लो तो 90 चला जाता है। हाँ, यस सर। तो मतलब प्योर पी से जैसे जैसे पी कैरेक्टर को मैं कम करता जा रहा हूँ, बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। तो प्योर हाँ sp3 हो तो उसका बॉन्ड एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। हाँ मतलब 107 में प्योर पी कैरेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा पी कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि 109 से 107 पे गए। हाँ, ठीक है। 50% हो जाता है जब हमारा SP होता है। हाँ, तो इसने ये आइडिया लिया है कि थोड़ा सा ज्यादा कर दिया sp3 में, sp3 से थोड़ा सा ज्यादा पी कैरेक्टर, मतलब sp3.4 कर दिया आंसर। बी सेकंड ऑप्शन कर दिया होगा। हाँ सर, यही है। सर एक बार आप वो कर देंगे क्या, बता देंगे, अभी रिपीट करेंगे वो एंगल ऑफ पी कैरेक्टर वाला रिलेशन, वो मैं लिख लूं? देखो, sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है प्योर sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp2 पे जाएंगे तो 120। मतलब आप जैसे जैसे पी कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल शुड इंक्रीज। ओके। पी यस सर। कैरेक्टर जब आप डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेंगे तो पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये बात। हाँ, अच्छा समझा सर। हो गया सर ये? हाँ, ये आपका था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस से समझाता हूँ इसे श्रेया। उस टाइम हाँ मैंने आपको नहीं बताया था ना। हाँ सर। नहीं, मैं सुबह आपको बोली थी याद है, पर आपने शायद सुना कि नहीं याद है, तो फिर मैं शांत रह गई, ओके। क्योंकि मैं खुद देखो, लेट इसको ज्वाइन एक की इस थी ना। तरह से नेमिंग कर सकते हैं, एक हो सकता है 1 2 3 4 5 6, दो तरह से नेमिंग हो सकता है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट देखो, मतलब प्रायोरिटी देखो, बॉन्ड डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी मिलेगी। तो हाँ सब्स्टिट्यूएंट आप चेक करोगे तो पहले वाले केस में 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट है।
जबकि दूसरे वाले केस में 2 पे सबस्टेंट है और 3 पे सबस्टेंट है ना? यस तो हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आ गया। हाँ यहीं पे आ गया तो प्रायोरिटी किसकी हाई हो जाएगी? 1 6 की एज कंपेयर टू 2 3। यस सर। ये था लॉजिक इसके पीछे। और कोई लॉजिक नहीं है पॉइंट ऑफ डिफरेंस के सिवाय? नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक। ओके सर। चलिए। सर एक और था ना वो मैंने HCl वाला, HCl हाँ, HIH फर्स्ट क्लास में मैंने सर। बोला कि HI में बॉन्डिंग सबसे वीक होती है। हाँ क्यों सबसे वीक? वीक। हाँ क्योंकि वो छोटा होता है और एक बहुत बड़ा होता है। बस 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 बस। सो इट तो शुड बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड टूटना बहुत आसान होगा। ओके सर समझा। थैंक यू सर, हो गया समझा। ओके, चलो। 3 4 मिनट बाकी। स्टॉप शेयर करो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। क्लियर कैनवास। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप आर्यन। कहाँ हो, गुड क्या कर इवनिंग। रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो? मॉर्निंग की तो तुम एक भी क्लास नहीं लेते। नहीं सर, लास्ट टू लास्ट क्लास तक आया था मैं, बस आज का क्लास नहीं आया। तो गलत बात है ना। यस क्यों सर, नहीं सर करना कल मैं चाहिए? पार्टी में गया था इसीलिए। पार्टी में गए थे? कहाँ पार्टी कर रहे थे? तो मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी था तो फिर मैं लेट आया था ना, तो क्या करके सोया। आए पार्टी में?
कुछ नहीं सर। बर्थडे पार्टी था? यस सर। किस तरह का पार्टी था रिन? हमें बताओ थोड़ा। एंजॉय मतलब किया? जैसे नॉर्मल। सर। एंजॉय किया पार्टी? यस सर। अरे वाह, चलो एक तो अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम एंजॉय तो कर रहे हो। अब मैंने तुम्हें मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया तुमने मुझे। तो मैंने देखा नहीं, एक सेकंड देख लेता हूँ सर। यार बड़ा लेट चलते हो तुम तो, मैसेज तक नहीं देखते, वो भी टीचर्स के भी। गलत बात है ये तो। टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए कर रहा था। एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तुमने अब तक? यस सर। हम्म। आर्यन आईआईटी जाना भी है या नहीं जाना? जाना है सर। हम्म। जाना है सर। जाना है तो ये तो गलत बात है। टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करते रहो टाइम टू टाइम, मुझे एटलीस्ट प्रोग्रेस पता चलता रहे क्या कर रहे हो। कभी आपके पेरेंट पूछेंगे मुझसे कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो मैं बता तो सकूं कि ये नहीं कर रहा। पूछने वाले हैं ना, मुझसे यस पूछेंगे, सर। तुमसे तो नहीं पूछेंगे। तो एक बार पापा का नंबर मुझे भेजना, मुझे बात करनी है। और मैसेज चेकआउट कर लेना टाइम, मतलब उसके लिए, टेस्ट के लिए एटलीस्ट आपको करना है। ठीक है, रेगुलर शुरू ओके कर दो। सर। अब नहीं ओके करोगे तो सर। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन घर पे देनी पड़ेगी, लंबा टाइम हो चुका है। और अब 12th क्लास शुरू हो रही गई है आपकी, तो अब ढिलाई करने का कोई फायदा नहीं है। 11th में बच्चे थे, अब कोई बात नहीं, अब मस्ती नहीं ज्यादा। ये जो हॉलीडे लेते हो लंबी लंबी, या फिर पार्टीज में जा रहे हो तो क्लास नहीं कर रहे हो। पार्टी करो लेकिन क्लास एटलीस्ट आपको टाइम से करनी चाहिए। और अगर क्लास नहीं करो तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करो कि क्लास नहीं करने वाला हूँ, जैसे आशय कर देता है इन्फॉर्म। वो ओके गलती सर। करते हो आप, इन्फॉर्म तक नहीं करते हो कि क्लास करूंगा नहीं यस। करूंगा, क्या चल रहा है। कुछ भी पता ही नहीं चलता आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। नहीं। यस सर। इसका नाम क्या होना चाहिए? इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए आपको प्रिडिक्ट करना है, नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। गुड मॉर्निंग प्रणव, गुड इवनिंग प्रणव। गुड इवनिंग सर। टेस्ट किया कोई? यस सर। टेस्ट किया क्या प्रणव कोई? यस सर। यस सर। किया था? बहुत यस सर। बढ़िया, अगर किया था तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो। इस कंपाउंड का आपको नेमिंग करना है, ट्राई कीजिए, मॉर्निंग में जो बताया था उसी को एक बार यूज करके देखो। सर थोड़ा आपसे सा, एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा, एक बार इसको ट्राई करो। इसकी मेन चेन क्या होगी, साइड चेन क्या होंगी? सर हाँ जी श्रेया, मतलब पता नहीं सही है या नहीं। बताओ। 3, अभी मैं ऐसे पूरा नाम नहीं पता, तो 3 इथाइल, हाँ, 6 मिथाइल, 3 मिथाइल 6 मिथाइल। 1, मतलब फिर उसके बाद आता है 4,5 1 मिथाइल इथेन। 1 मिथाइल इथेन नहीं, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। हाँ सॉरी, 1 मिथाइल इथाइल 4,5। हाँ, और फिर है ये हेप्टेन। हेप्टेन। गलती कर गई श्रेया, कहाँ मिस्टेक हुआ ये सोचो, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ये उस पे क्या, इथाइन इथील वाला पे। नहीं, वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
प्रणव इसका क्या नाम आ रहा है, क्या नेम दोगे इसको, इस कंपाउंड सर को? अभी निकाल रहा हूँ देखो सर। आर्यन, इस तरह से लॉस होता है। मॉर्निंग में सारा नेमिंग हो गया अपना, कैसे डिसाइड करना है क्या करना है। अब तुमने क्लास की नहीं तो तुम्हें बड़ा लॉस होगा, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे केसेस में। क्या करोगे बताओ? सेप्टेन, हेप्टेन, सेप्टेन। हेप्टेन ही होता है, सेप्टेन नहीं होता है। पहले ये चीज दिमाग से निकाल दो, सेप्टेन नाम की कोई चीज नहीं होती है, हेप्टेन ही होगा। आयुष तो अभी ज्वाइन नहीं करेगा, आशय का आया नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, आशय और अंश। यहां पर आप दो साइड से चेन को नेम दे सकते हैं, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। ओके, दोनों साइड से आप चेन को नेमिंग कर सकते हैं। अब इस तरफ से करने पर सब्सटेंट कहां कहां आ रहा है? 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर। उस साइड से जब नेमिंग कर रहे थे तो सब्सटेंट कहां कहां आ रहे थे? 3 पर, 4 पर, 5 पर एंड 6 पर। किसको प्रेफरेंस देंगे, किस साइड से नेमिंग को प्रेफरेंस देंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहीं पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। लो नंबर कौन सा है? 2 वाला नंबर लो है, तो यहां पर नेमिंग कौन सी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरफ वाली, ऊपर वाली मैं हटा दे रहा हूं, ये नहीं होगी। लॉजिक समझ आया क्यों ये नेम नहीं, यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे? यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे, ये लॉजिक शायद आपको समझ आ गया होगा। आया या नहीं आद्या? हाँ, वो क्योंकि सबसे कम वाला लेना रहता है ना, हाँ लोएस्ट वाला। हाँ, देखो मैं जब पढ़ता था तो मुझे एक बात बोली गई कि लोएस्ट फ्लोकेंट रूल, इन सब का सम करके चेक करो। तो वो सब मत करना, उस सब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप क्या देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो और आंसर करो। ऐसा मत करना, कई बार स्कूल में बता दिया जाता है कि इनका सम करके चेक करो कि किसका नंबर लो आ रहा है, तो वैसा नहीं करना है। आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो और वहीं से आप आंसर कर दो। अब इसमें आप देखिए 2 पर क्या आया? मिथाइल है। पहले मैं एक रफ नेम लिख देता हूं। 2 पर क्या नाम आया है? 2 पर मिथाइल है। अब आप 3 पर देखो तो 3 पर नाम क्या है? 1 2। 3 पर आप लिखोगे तो नाम क्या आएगा? 1 मिथाइल इथाइल। 3 पर क्या आया? 1 मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। एक मिनट, शायद मैंने आज मैसेज नहीं डाला क्या? 3 पर आपका 1 मिथाइल इथाइल है, 4 पर भी 1 मिथाइल इथाइल है। हाँ अंश, मॉर्निंग में किस टाइम क्लास रहता है आपका? सर मेरा बस आता है 6:15 में। क्या? 6:15 में मेरा बस आता है। 6:15 में? 6:50 पे बस आता है? इतना जल्दी 15। तो नहीं, इतना जल्दी तो नहीं आता होगा यार अंश, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सर सच में तो मेरा 8 बजे स्कूल है। 8 बजे से स्कूल है तो फिर कितना हाँ, डिस्टेंस है और स्कूल के लिए, बस इतना जल्दी आ जाता है? सर 13 किलोमीटर है, मतलब रूट घूम करके जाता है बस। हम लोग स्कूल पहुंचते हैं 7:30 के करीब। ओके, तो फिर 6:50 तक तो कर सकते हो क्लास, हाफ हाँ एन सर, आवर तब कर लो। यस तैयार ही होना होता है।
तैयार होना होता है तो पहले तैयार हो जाया करो 6 बजे से। यस सर। भाई शेड्यूल थोड़ा वैसे बना लो, क्योंकि कभी किसी की कुछ दिक्कत आ रही, कभी किसी की कुछ दिक्कत आ रही, सबका अलग अलग आ रहा है। तो थोड़ा देखो, शेड्यूल थोड़ा ठीक करो और फिर इन्फॉर्म कर दिया करो। ऐसी कोई दिक्कत हो ना तो इन्फॉर्म करना चाहिए एटलीस्ट। सर बताए थे मेरा स्कूल खुल चुका है, आपका एग्जाम था ना तभी भी। पर मुझे ये तो नहीं पता मॉर्निंग में इतना जल्दी बस आ रही है। सर 1 घंटा पहले हम लोग को जाना होता है ना, क्योंकि बस वाले हैं इसीलिए, क्योंकि 8 बजे स्कूल है और 6:50 में बस आ जाती है। ओके, 1 घंटा पहले समझ, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो ठीक नहीं है। मतलब वो लोग को है कि अगर 8 बजे स्कूल है तो 7:30 में निकलेगा, वो लोग घर के बगल, स्कूल के बगल में जो रहता है, हम लोग को बस से जाना होता है इसीलिए थोड़ा पहले आता है ना, 1 घंटा पहले चलता है बस। ओके 8 बजे क्लास स्टार्ट होता है। चलिए, मैं इस कंपाउंड का नेमिंग सिखा रहा था। यहां पर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिया है। आपको नेमिंग का तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास आपने किया नहीं। पूरा चैप्टर साफ हो गया आपका नोमेनक्लेचर का मॉर्निंग में। सर रिकॉर्डिंग पता है देखेंगे। आपको अंश, एक पूरा चैप्टर गायब हो गया है। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग देखने से काम नहीं बनता, मैं बता रहा हूं तुम्हें, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, आपके पास सबस्टेंट क्या है, ये 2 बार आया है, मतलब 3 और 4 पोजीशन पर। अगले क्वेश्चन से थोड़ा समझ आएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा अंश, क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। 1 मिनट, 3 और 4 पर ये 2 बार आया है सबस्टेंट। अब 2 बार आया तो हम लोग डाई यूज करते थे। 2 बार आ जाए तो हम लोग डाई यूज करते थे, याद है? कोई भी चीज 2 बार आ जाए, हम लोग डाई मिथाइल डाई इथाइल यूज कर रहे थे अब तक। हाँ। नहीं याद क्या? यस सर। तो यहां पर जब ब्रैकेट के बाहर आए तो आप डाई यूज नहीं करेंगे। जब भी ब्रैकेट 2 बार आ जाए तो डाई की जगह क्या यूज करेंगे? बिस। ट्राई की जगह क्या यूज करेंगे? ट्रिस। बिस ट्रिस, ट्राई की जगह बाद टेट्रा, तो टेट्रा की जगह टेट्रा किस। सर ये क्या करा रहे? क्या? ये क्या है? अगर ब्रैकेट के बाहर जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो 2 बार आ जाए, जैसे यहां पर 3 और 4 पर आ गई ये ब्रैकेट वाली टर्म, तो आप डाई वर्ड को यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? बिस ट्रिस टेट्रा किस। जैसे इसमें डाई है तो डाई की जगह क्या यूज होगा? बिस। ओके सर। ब्रैकेट के बाहर आप डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। आप डाई ट्राई की जगह क्या यूज करेंगे? बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस हेप्टाकिस, ऐसे चलेगा। यस सर। तो इस सबस्टेंट का नाम हो जाएगा 3,4 बिस 1 मिथाइल इथाइल। और आपके पास क्या है? 5 पर इथाइल है, 5 पोजीशन पर इथाइल है। तो फुल नेम ले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखने जाएं तो सबसे पहले इथाइल आएगा, तो 5 इथाइल सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 5 इथाइल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3,4 बिस। अब ये क्यों पहले आया? अल्फाबेटिकल। क्या? चलो बताता हूं, पहले देखो। फिर उसके बाद आएगा 3,4 बिस 1 मिथाइल इथाइल। फिर अपने पास क्या है? 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है, तो हैप्ट
एन, ऐसे नाम हो जाएगा इसका। ये समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको नाम बताना है जल्दी जल्दी। कौन गायब हुआ? आद्या गायब हो गया। ये कॉपी हुआ आपका, ये कंपाउंड। ये कंपाउंड आपका कॉपी हो गया क्या प्रणव? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम बताना है, जल्दी से कोशिश कीजिए। थ्री कॉमा थ्री डाइथाइल 3,3 डाइइथाइल 1 2 3 4 पेंटेन। पेंटेन, बिल्कुल ठीक है। किसी ने चैट में भी आंसर किया है। सुबह वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा प्लीज, डेट लिख के। ओके अंश, ये मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरा वाला काम करके दो भाई, तुम क्लास अटेंड करो रेगुलरली। ओके सर। ओके, ये मैं कर देता हूँ रिकॉर्डिंग अपलोड वाला, लेकिन तुम सर क्लास 3,3 या रेगुलरली। 2,3? क्या? 3,3 या 2,3 डाइइथाइल पेंटेन 3 मिथाइल। को ये है 2 ना, यहाँ पे 1 2, 1 मिनट, यहाँ 1 2 3 4, 1 सॉरी। मिनट देना अंश, पर ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं, 1 मिनट देना। दूसरे का 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। अरे मेरा टेलीग्राम लोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है। रिकॉर्डिंग हमारी रह गई थी ना। ट्राई नाउ, reconnecting. 2,3 डाइइथाइल पेंटेन, सबका अलग अलग आ रहा है। देखिए यहां पर आप नंबरिंग किसी भी साइड से कीजिए, मेरे साथ देखिए 1 2 3 4 5। अंश तुमने कैसे नंबरिंग करी ये बताओ? सेकंड वाले का है, ठीक है। 1 2 3, सेकंड वाले में 4 5, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5। कौन सा नंबर आप यूज करेंगे? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले में 2 पर सबस्टिट्यूएंट है, 2 पर सबस्टिट्यूएंट है और 3 पर सबस्टिट्यूएंट है, जबकि ऊपर वाले में, जो ऊपर वाली चेन ली है उसमें क्या का नंबर आ रहे हैं 3 4 4। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आ गया, तो नीचे वाला नंबरिंग सिस्टम यूज करेंगे। सर 4 4 कैसे? 4 ही ना बस।
2 बार ग्रुप है ना, तो 4 4 नहीं हो जाएगा? ऊपर की तरफ भी मिथाइल, चलो नीचे की समझ तरफ नहीं भी आ रहा। मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। हाँ सर, जैसे ये हुआ ना, एक ये 2 और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 2,4। नहीं, 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे कनेक्टेड है, तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे कनेक्टेड है, और 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए 4 and 4, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना 4 पे, मिथाइल मिथाइल। सर वो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह वाला रिकॉर्डिंग यहाँ देख पर लीजिए। इस ये वाला ग्रुप क्या है, CH3 है, ये भी ग्रुप यस क्या है, CH3 है। यस दोनों सर। 2 बार लगा हुआ है CH3, एक बार तो नहीं है। नहीं, तो 4 अच्छा आप पोजीशन पर 2 कॉपी सब्स्टिट्यूएंट है, और ऊपर वाले को तो छोड़ देते हैं 4 हम लोग, है ना? पोजीशन को मैं 2 बार लिख रहा हूं। ये क्या लिख रहा हूं मैं, किस किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। सो सब्स्टिट्यूएंट ओके कनेक्टेड है 3 पर, 2 पर, और 2 पर वापस से, ऐसे। सर, हम क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 2,4 हो जाता था ऊपर, CH3 यहाँ पे नीचे से नंबरिंग में 2 और ऊपर नंबरिंग में 4। 4,4 करो, क्योंकि तीन सब्स्टिट्यूएंट है नेट मिला के, 2 सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 3 है। यहां पर 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 ये, एक CH3 ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट है 2 वाले पर। ये ओके बात सर। समझ आई क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं अंश? यस सर, अब आ गई। ओके 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 ओके। एक मिनट देना। तुम्हारा मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना है, 1 सेकंड देना मुझे। 11th ग्रुप केमिस्ट्री। हाँ आद्या, डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, हाँ आवाज आद्या, आ रही है? हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था आप तभी से तुम्हारा। वो क्वेश्चन का नेमिंग ही बता रहे ना, मतलब क्वेश्चन दे दे के। हाँ, ठीक है। नेमिंग बता दिया है आद्या। यहां पर मैंने 2 और क्वेश्चन दिए थे, देखो। तो पहले वाले का नाम जो आ जाएगा वो आ रहा है 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, जबकि दूसरे वाले पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है 3 इथाइल (2,2 डाइमिथाइल और अगेन पेंटेन। ये कैसे किया, समझ आया क्या किया है? Yes, sir. ओके, थोड़ा अजीब है लेकिन बड़ा सही क्वेश्चन है। इथाइल में पहले आएगा क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इस वजह से 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। और मैं 1-2 एग्जांपल और दूं, इसमें एक एग्जांपल और ले लो, फिर उसके बाद फिर इस पार्ट को एंड करते हैं, अगले पे मूव करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप ये ले लो, ये ट्राई करो, इसका नाम क्या होगा? सर ये तो देखने में बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है।
करो भाई, कुछ तो ट्राई करो। सर इसको क्या कहते हैं ये वाले को? अंश फंस गए मॉर्निंग में। देखो इस वाले का नेमिंग कैसे करेंगे अंश, इसको ना मेन चेन की तरह ट्रीट करके देखो, इसको यहां से अलग कर दो, और ये जो जहां से कनेक्शन बना हो उसको फर्स्ट कार्बन बोलो। चेन में कैसे डिसाइड करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, ये वाली 1 2। अब 1 2 में आप देखोगे 1 1 पे क्या कनेक्टेड है, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और फिर क्या है, इथेन होना चाहिए, इथेन की जगह क्या कर दो, इथाइल कर दो, तो इसका नाम होगा 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। 9 पर 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, और पूरा नाम क्या है आगे, 2 सर मिथाइल प्रोपाइल नहीं है 17 श्रेया, ये गलती मत करो। पहला कार्बन हमेशा जो कनेक्शन होगा उसी को देंगे, फर्स्ट कार्बन हमेशा वो होगा जहां से कनेक्शन बना है, ओके सर। फर्स्ट कार्बन वो होगा जहां से कनेक्शन बना है, ये बात याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स ऐसी चेन की नेमिंग में हम लोग क्या, पहले कार्बन कौन सा होगा जहां से कनेक्शन है। यस सर सर। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है तो। कौन बोल रहा है, अंश? सर डाई मिथाइल कैसे किए? एक तो ये समझ में आया, आर्यन, ये वाला चेन तुम को हम बोले लोग कहते हैं मिथाइल। तुमको समझ नहीं आ रहा है, सर क्या? ये कौन बोला था हमको समझ ही नहीं आ रहा है? हम ही बोले थे। तुम ही बोले थे क्या? मुझे लगा आर्यन बोला कि पहली बार आवाज आई इसकी, ये सच में पूछना चाह रहा है, मुझे बड़ा खुशी हुई थी अंदर से। सर ये जो है, ये तो पता है कि ये जो है मिथाइल वाला आया, हाँ, फिर आर्यन डाई का मैंने मिथाइल कैसे हुआ? एक चीज देखा है कि ये ऑफ करके ना फोन को साइड में रख के निकल जाता है, ऑन करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है और निकल जाता है साइड में। नहीं सर, मैं यहीं पर हूँ। नहीं, परसों मैं बोलता रह गया तुम्हें, शाम मतलब लेक्चर खत्म हुआ तब, बड़ा देर बोला सर मैंने। सर मैं हमेशा यहीं पर रहता हूँ, अभी भी यहीं पर। अभी भी यही हो? चलो अच्छी बात है, बट परसों तो मैंने काफी देर बोला था, लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद, आर्यन आर्यन आर्यन, आर्यन का कोई जवाब नहीं आया। हाँ अंश, देखो इसका नेमिंग में क्या दिक्कत आई बताओ अब। सर एक मिथाइल का तो पता चला, ये वाला मिथाइल का आया, फिर 2 मिथाइल होना चाहिए ना, डाई मिथाइल है तो 2 मिथाइल, दूसरा मिथाइल आप कहाँ दिए? एक मिथाइल ये वाला है CH3, दूसरा मिथाइल ये वाला है CH3, 2 मिथाइल है यहाँ पर, ये वाली मेन चेन हो गई 1 2 इथाइल वाली। यस सर, हाँ हाँ, ये थोड़ा बैंड था इसीलिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। जहां से बेंट होता है ना वहां पर कार्बन होता है हमेशा। ओके सर। क्लास ना अटेंड करने का भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सर मैंने नहीं सुना, शायद ऑडियो नहीं आ रहा होगा उस टाइम, ठीक है आर्यन कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आपको समझ आया? यस सर। सर जो आप वर्कशीट भेजे हैं ना अभी, हाँ हाँ, वो PDF बना के भेजना है? नहीं आप खुद से अटेम्प्ट कर लो, जो डाउट आए पूछ लो, अच्छा। ठीक है। यस सर। एज सच चेक वैसे कर सकते हैं, भेजना चाहोगे तुम लोग? भेज देंगे। क्या सर? जो तुम लोगों को होमवर्क दिया है इस वीक का, हाँ वो PDF बना के भेजोगे स्कैन करके? मतलब कैसे लिखना है? आंसर से लिखना होगा ना, हाँ, मतलब ऑप्शंस ना। और क्या, मतलब ऑप्शंस तो खैर आंसर तो कर ही रखे हैं उसमें, जो प्रॉब्लम आ रही हो वही पूछ लेना, और तो क्या हो सकता है, आंसर्स तो उसमें दे रखे हैं साथ यस साथ। हम्म, yes, sir. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं। यस सर। अगला देखिए आप, जो नेक्स्ट है
वो है नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड को मैं यूज कर रहा हूं ताकि फिर आगे अनब्रांच की जगह ब्रांच भी बता सकूं। हाइड्रोकार्बन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका नेमिंग कैसे करें? अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है ये बताओ? जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। या तो जैसे एल्कीन हो या एल्काइन हो, सिंपल बात ये है। यस सर। अब इसमें देखिए नेमिंग सीखते हैं सबसे बेसिक। एल्कीन का नाम कैसे दें? तो आपको कैसे देना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा पेंट टू ईन। सिंपल है। सर इधर से नहीं कर सकते क्या? सेकेंड 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, इस वजह से ईन लग जाएगा। हाँ अंश बोलो। इस साइड से नहीं कर सकते नेमिंग? इस साइड से करोगे तो नंबर ज्यादा पर आएगा। सब्सट्रेंट जो आपका डबल बॉन्ड है हाँ, वो छोटे 3 नंबर के लेते पोजीशन हैं पर आएगा। ठीक है, सर, इसीलिए नहीं कि छोटे नंबर के लेते हैं, छोटे इसीलिए ना। नंबर को लेते हैं। हाँ, फिर आप एक ये देखिए, इसका मुझे आर्यन बताएगा। मुझे आर्यन कुछ ज्यादा ही पसंद है तो इसका मुझे आर्यन बताएगा। इसका नाम क्या होगा? हाँ, आर्यन ने मैसेज किया है शायद। नहीं, आर्यन ने नहीं मैसेज किया। आर्यन आंसर बताओ इसका। सर नहीं पता। नहीं पता तो फिर मुझसे पूछते क्यों नहीं कि नहीं पता? गलत बात है ना। ना हमें पता है ना हम जानने की कोशिश करेंगे। कम से कम जानने की कोशिश तो करो। नहीं पता वाली बात जस्टिफाइड है, लेकिन जानने की कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं, यस सर। हम जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे वो मुझे बता दो। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे आर्यन? सबसे पहले सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे कि सबसे लंबी चेन कौन सी होगी कार्बन की, और उस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन सबसे लंबी है। अब हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग कहां से करें। तो यहां पर डबल बॉन्ड 3 नंबर पर आया है, और मिथाइल ग्रुप, मिथाइल किसको बोलते हैं? CH3 वाला जो ये ग्रुप है इसको मिथाइल बोला जाता है। मिथाइल ग्रुप आपका कितने नंबर पर है? 3 ही नंबर पर है। आप क्या कर सकते हो? अपोजिट साइड से नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर वापस से डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर है, लेकिन मिथाइल ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर है। तो कौन सा नंबरिंग सही है? हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लो है। पहले इसको देखना था, उसमें तो दोनों बराबर हैं। इन दोनों में से देखेंगे किसका नंबर लो है, तो ऊपर वाले का नंबर आपका लो है। तो इस वजह से ऊपर वाला नंबरिंग सिस्टम यूज करेंगे, ऊपर वाला नंबरिंग यूज करेंगे। ये बात समझ आया? क्या बताया अर्जुन? यस सर। पक्का? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ही पूछूंगा अगर समझ आ गया तो।
यस सर, पूछ लो कोई समझ गया। डाउट है तो। ये बात जो मैंने बताई वो नहीं। समझ आई या नहीं बताओ। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आई तो उसके बाद फिर आप देखोगे, पहले लिखेंगे साइड चेन को, सबस्टेंट कोई लगा हुआ हो, जैसे यहां पर साइड चेन क्या है, मिथाइल, तो उसको नाम के आगे लिखा जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पर क्या है, मिथाइल है। फिर हम लोग देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड होता है हेक्स। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल हेक्स। फिर उसके बाद कितने पर, 3 पर इन लगा हुआ है, तो हेक्स 3 पर इन, किस वजह से, डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या यूज करते हैं, इन। आर्यन ये बात लिखी जो समझ आई। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर ये आपको समझ आया तो इसका नाम आप मुझे बताओ। अगर ये पिछली वाली चीज समझ आई तो अगला वाला आप बताओगे। बताओ भाई आर्यन, क्या आया। आर्यन का भी आंसर नहीं आया। सर मेरा सही है, हम भेजे हैं। क्या आर्यन हम बताएगा, भेजे। फिर ही मैं बताऊंगा सही है या गलत है। पहले तो मैं आर्यन से ही आंसर सुनूंगा। आर्यन, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन आर्यन कितने कार्बन की है। आर्यन, आर्यन कहाँ गायब हो। हेलो आर्यन, अरे कहाँ गायब हो, क्या हुआ। यस सर, नहीं पता सर। नहीं पता, तो ये काउंट करो ना, कार्बन जो कॉर्नर होता है उसको कार्बन बोलते हैं। काउंटिंग आती है, यस 1 सर। 2 3 4, जो कॉर्नर है ना, ये जो मुड़ रहा है जहां से भी, या ये कॉर्नर, वहां पर एक यस कार्बन है। सर, तो 1 2 वो तो कर 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, यस सर। क्या इतनी बात समझ में आई, 9 कार्बन की चेन है ये। अब मुझे एक बात बताओ आर्यन, सच्ची सच्ची बताना,
10th क्लास में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 90 कितना? 90 90 90। फिर अपने आप को कम क्यों समझते हो किसी से कि मुझे नहीं आ सकता बाकी सबको आ सकता है? क्यों भाई? मेरा तो 70 कितना था, 6 था। आपका 90% है, मुझसे कितने ऊपर हुए? बहुत ऊपर हो ना? यस मुझसे तो तुम बहुत ऊपर हो। फिर अपने आप को कम करके क्यों आते हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री मेरे बस का नहीं है? ऐसा ही फील आता है ना? चलो कोई नहीं, क्लास के बाद रुकना, बात करेंगे थोड़ी देर। हाँ, तो इस तरफ से ऐसे नेमिंग होगा, दूसरे अपोजिट साइड से चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले देखेंगे डबल बॉन्ड को लो पोजीशन कहां से मिल रही है। तो ये वाली साइड से डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिल रही है, जो कि सही है, जो अच्छा पोजीशन है। दूसरे साइड से 5 पोजीशन मिल रही थी, तो 4 वाला अपने लिए प्रिफर्ड है। तो हम लोग क्या नाम देंगे? मिथाइल ग्रुप कहां कहां है? 4 और 5 पर। सो 4,5 डाई मिथाइल नोन, और कितने पे इन? 6 पे इन। सर 4 पे नहीं होगा। सर 4 पे ना, हाँ। सॉरी 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 सॉरी, 4 पे गलत लिख दिया। 4 इन, ठीक है, 4 पे आएगा क्योंकि नीचे की तरफ 6 लिखा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। आर्यन, जब मैं पुणे पढ़ाता था ना, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी मोली गांधी करके, और वो लड़की पूरी क्लास कभी कुछ नहीं बोलती थी, किसी टीचर को कुछ नहीं बोलना, हमेशा साइलेंट। मतलब सब लोग उसको डम समझते थे कि इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में। तो मैंने शुरुआत में 1-2 बार उसको टोका, फिर उसके बाद मैंने उसको टोकना बंद कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने दो इसे, इसे नहीं छेड़ते। तो फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ा लिया, मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया वहां से, पुणे वाला वो सेंटर, दूसरे सेंटर मेरा ट्रांसफर हो गया फिटजी में। तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है एंड थैंक यू। आप मुझे कम से कम डांटते नहीं थे, बाकी सब लोग तो मुझे डांटते रहते थे। तो आर्यन, कोई भी दिक्कत हो ना तो डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, किसी भी तरह की, क्योंकि तुमसे ज्यादा एज मेरी उतनी ज्यादा नहीं है, 10-12 साल का ही गैप होगा मुश्किल से, 12 भी नहीं होगा शायद। कितनी एज आ रही है? 17 कितना? 19? नो सर 17 जनवरी में ही हुआ। 17 तो मैं 27, तुमसे 10 साल बड़ा हूं। यस सर तो खैर, कोई भी दिक्कत हो ना तो बता देना, बड़ा भाई समझ के बता देना। ओके सर। तो खैर, ये नाम, ये जो नेमिंग है इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कुछ बताओगे? कहां से प्रॉब्लम आती है? चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में बात करते हैं क्लास के। चलिए, ये अगर आपको नाम समझ में आया है तो मैं आपको एक और दे रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं ऊपर खिसका देता हूँ थोड़ा। इसका नाम दीजिए
इसका कैसे नाम देंगे? यहाँ पर मैं कुछ सोच रहा सर अभी आप अल्कीन पे थे, अल्काइन पे भाग गए आप फिर अभी। हूँ। एल्कीन से एल्काइन YNE का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो भाग अभी आप अल्कीन पे थे लेकिन। ये कोई बात थोड़ी हुई अंश। एक पे अटके थोड़ी रहेंगे, अगले पे चले जाएंगे। जहां ENE लगा रहे थे वहां YNE लगा दो बस, और कुछ नहीं। सर वो तो है लेकिन यहाँ 2 जगह है अल्काइन। हाँ तो डाई लगा दो। 2 जगह आ जाए तो क्या लगा देंगे आगे? डाई लगा देंगे। 2 बार नंबर लिख के और आगे डाई लगा दो। सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाला जो गैप है ना, यहाँ पे नंबरिंग कैसे देंगे, इसी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा ये क्लास ना करने का नुकसान है। श्रेया ये मैंने बताया आपको कैसे होगा, बाकी लोगों को बताया था, प्रणव को भी याद होगा। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये 6th कार्बन है। ये कार्बन जहां पर एल्काइन आएगा वहां पर बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट आता है, वहां पर ऐसे जिगजैग लाइन नहीं चलेगी। आप एल्काइन को कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, एल्काइन कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। रीजन क्या होता है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। हाँ और सर ये बताए थे आप, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं मेरे बॉन्ड को। एंगल 180 डिग्री का आता है। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ ये वाला क्लास में थे सर, नहीं वो नहीं, हम यहाँ पे वो कर रहे थे 1 2 3 और यहाँ पे 3 के जस्ट बगल में 4, ये वाला जो जंक्शन है ना वहाँ पे 3 4 ले रहे थे, फिर करते वो नहीं यहाँ होगा पे या फिर नहीं ठीक होगा। रहेगा, एक ही है। यहाँ 3 है, जंक्शन तो नहीं बनाया हुआ कोई भी। 3 फिर अगला 4 फिर 5 6। अब नेमिंग इसका ट्राई करो। सर चैट पे भेजा है। भेजा है चैट पे, बाकी बोल ही दो ना, चैट पे क्या भेजना है। 2,4 डाई हेक्साइन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसको ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो हेक्स हेक्स 2,4 डाई आइन। अंश समझ आए कहां मिस्टेक थी? 2,4 बाहर यस लिखने की बजाय अंदर लिख दो। ओके सर। इसमें एक चीज और आ जाती है, जब ऐसे लिखना पड़े ना तो आप हैग्स की जगह हैग्जा कर देंगे। छोटा सा ग्रामेटिकल होता है, हैग्स की जगह क्या हो जाता है? हैग्जा हो जाता है। हाँ श्रेया बोलो। मेरे को नहीं समझा। हाँ श्रेया बोलो, कुछ हैंड राइज किया था आपने। सर ये मेरे को ये चीज नहीं समझा कि इसका नाम ये ऐसा कैसे आया। हैग्स की जगह हैग्जा क्यों हुआ? नहीं इसका नॉमेनक्लेचर 2,4 डाइन। देखिए यहां पर 2 पर इन है और 4 पर 2 पर आइन है, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं श्रेया, 2 पर ट्रिपल सर एक बॉन्ड बार दिखाई दे आप रहा है, 4। सर एक बार आप वो कर दो, ड्रॉ कर दो, मतलब नेमिंग नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मैंने कर रखी 1 2 3 4 5 6।
सर आप ये वाला का बता रहे हैं, ये वाले का बता रहे हैं? ऊपर वाले का बताया है, नीचे वाला तो बनाता ही नहीं है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बताया तो यहाँ पर तो ये बैंड बॉन्ड मैंने बेंट कर दिया है, फिर बता समझा रहा था सर। कि ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। ओके सर, हाँ हाँ। नीचे सर वाला तो इसमें बनता ही नहीं, नीचे वाली कोई एग्जिस्टेंस ये नहीं है। C2H2 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट होता है, ट्रिपल हाँ बॉन्ड की वजह से। हाँ, चलिए अगर ये समझ आया तो मुझे ये बताइए। अगर वो वाला समझ आया तो इसको ट्राई कीजिए। नहीं समझ आया, क्या करें? देखिए क्या किया जाएगा। किसने आंसर किया? अंश ने आंसर किया, हेक्स 3 आइन 5 इन। आ हा 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 हा। अंश उल्टा नहीं होना चाहिए। नंबरिंग यहां से क्यों नहीं शुरू कर सकते? 1 2 3 4 5 6 7। अंश अपोजिट डायरेक्शन से क्यों नंबरिंग करेंगे? सर हम सोचे ना वहां पे अल्काइन ग्रुप है तो वो पहले आना चाहिए अब क्योंकि ब्रदर मेरी पॉइंट लिख लेना, डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। Double bond is preferred over triple bond when both bonds are present at same position. कैमरा किसने ऑन किया था अभी अभी? सर मेरा गलती से हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, मैं कह रहा था आपको डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड व्हेन बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड के साइड से अगर पॉसिबल है, नंबरिंग लेस आ रही है, तो डबल बॉन्ड के साइड से चलेंगे। ओके, यस सर। तो यहां पर आपके पास नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, 2 इन, और 4 पे क्या है? आइन। इन से ई हटा देते हैं क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं ले सकते, कुछ ऐसा। 4 आइन, ऐसे। इस नाम में किसी कोई डाउट? सर मेरे को डाउट है सर, बताओ। यहाँ पे आपने बताया एकदम स्ट्रेट होता है, अभी यहाँ पे स्ट्रेट तो नहीं रहा, ये तो zigzag के फॉर्म में हो गया ना। 3 और 4 और 5 पोजीशन पे देखो स्ट्रेट है क्या कार्बन दोनों? ये नहीं वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या स्ट्रेट नहीं है? नहीं, वो स्ट्रेट है बट बाकी तो कंपाउंड स्ट्रेट हो गया ना। नहीं, तो आप उस कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री चेक करेंगे ना, बाकी कंपाउंड में तो sp3 कार्बन भी है, तो sp3 वाले तो बेंट होंगे। यस सर। तो उस कार्बन के अराउंड जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसमें अगर आप देखने जाओगे पहला कार्बन sp3, तो यहां से अगर आगे कुछ होता तो बेंट होता। ऊपर वाले में हेलो, क्या हुआ ये? एक मिनट रुकना। ये वाला sp3 है। एक मिनट में हटा देता हूँ, थोड़ा ज्यादा। हाँ, ये वाला कार्बन sp3 है, इससे आगे कुछ होता तो बेंट होता। ये वाला sp है, स्ट्रेट होना चाहिए। 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 और ये वाला sp3 है, ये बेंट हो सकता था, लेकिन अगर आगे कोई कार्बन होता तो यहां पर आपका पूरा मॉलिक्यूल स्ट्रेट हो गया, क्योंकि बीच वाले चारों कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। समझे श्रेया? यस सर। ओके, बाकी लोगों को ये बात समझ आई क्या किया? यस सर। किसी कोई डाउट है? प्रणव को डाउट है शायद? नो सर। नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो अगर डाउट नहीं है तो आज का क्लास में यहाँ एंड कर रहा हूँ। बाकी सब लोग लीव कर दो, आर्यन ज्वाइन करके रखेगा, मुझे आर्यन से कुछ बात करनी है। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। सर अभी वाला भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, अपलोड में कर दूंगा, ठीक है। थैंक ओके, यू थैंक यू सर। सर। गुड बाय नाइट। सर। बाय एवरीवन। हाँ आर्यन।